आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। आज देखिए फंक्शन चैप्टर की शानदार शॉर्टकट टेक्निक। प्यारे बच्चे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर और जिसका नाम है फंक्शन। पूरी वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंस सुनने को मिलेगी जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अपना वही तरीका, पहले हम बताएंगे आपको बुकिश मेथड, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी अद्विन ट्रिक को। तो प्यारे बच्चे, फंक्शन के अंदर होता क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं वो डोमेन या फिर रेंज के, या फिर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के, या फिर कंपोजिट ऑफ ए फंक्शन के। मतलब 90% क्वेश्चन इन्हीं तीन टॉपिक में से आ जाते हैं, डोमेन, रेंज या फिर इनवर्स से, या फिर कंपोजिट ऑफ ए फंक्शन से। तो इन सभी टॉपिकों को जो भी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हैं, इनको बड़े ही आराम से और एक अद्विन अंदाज में ही आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि टीजीटी 2013 और पीजीटी 2015 के अंदर पूछा गया था। यहाँ पे निकालनी है रेंज ऑफ दिस फंक्शन, लेकिन हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, हम इसका सब कुछ निकाल देंगे, इसके डोमेन भी निकालेंगे, इसकी रेंज भी निकालेंगे कि ये कैसे मैनी वन है या फिर वन वन है या इनटू या ऑन टू है। जो भी भाई आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि वो रेंज ही पूछे। ठीक है बच्चे, अच्छा तो एक बार देखते हैं कि भाई हम इसकी जो रेंज है वो कैसे निकालते हैं। तो रेंज निकालने से पहले कि भाई फंक्शन होता क्या है, एक बार उसको जान लेते हैं। आइए देखते हैं फंक्शन क्या होता है। तो देख बच्चे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले दो अंडे बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? दो अंडे। ध्यान देना प्यारे बच्चे, ये हमने बना लिए दो अंडे। एक अंडा ये है और एक अंडा ये है। ठीक है, इन अंडों का नाम रख लिया हमने एक्स और वाई। वो प्राणी हैं, जैसे कि अंडे के अंदर से क्या निकलता है? प्राणी। ठीक है, हम पढ़ते हैं बचपन से कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पढ़ता है ना बचपन से। तो यहाँ भी बच्चे इन अंडों के अंदर क्या है? प्राणी मान लो भाई। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। ये फंक्शन चैप्टर होता क्या है, बड़ी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो, अब जो प्राणी है, सामाजिक प्राणी, ये भाई सपोज कीजिए यहां एक प्राणी है चिंकी। ठीक है, चिंकी। और एक प्राणी है रिंकी, और एक प्राणी है पिंकी, और कुछ मान लो और मिंकी, एक मिंकी ले लो। ठीक है बच्चे, मतलब यहाँ एक चिंकी है, एक रिंकी है, एक पिंकी है और एक मिंकी है। ठीक है बच्चे, सपोज कीजिए ये कोई गांव है और उस गांव का नाम है एक्स। बस, मतलब इस एक्स गांव के अंदर ये चार प्राणी, चिंकी, रिंकी, पिंकी और मिंकी। अच्छा भाई, अब कंडीशन क्या होती है हमारे समाज में कि जैसे ही लड़की 18 वर्ष से ऊपर की होती है तो उसकी शादी कर दी जाती है। ऐसे ही यहाँ भी एक कंडीशन है भाई, लड़की जो है जवान हो गई, इसकी शादी के लिए इसका वर ढूंढो। तो इनके माँ बाप दूसरे गांव में गए ढूंढने के लिए। मान लीजिए ये कोई वाई गांव है। ठीक है भाई, अब इस वाई गांव में क्या है, कुछ लड़के हैं, जैसे कि सपोज कीजिए इसका नाम है सोनू, और इसका नाम है मोनू, और इसका नाम है टोनू, और इसका नाम है जोनू, या फिर यू कैन से जानू, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है बच्चे, अच्छा तो भाई ये देखो, सपोज कीजिए कि चिंकी को जो है पसंद आ गया सोनू, तो इसकी रब ने बना दी जोड़ी ये सोनू के साथ। मतलब चिंकी को उसकी नींद उड़ाने वाला राजकुमार मिल गया। वेरी गुड। अब रिंकी को उसका चैन चुराने वाला राजकुमार मोनू मिल गया। पिंकी को उसका दिल धड़काने वाला राजकुमार मिल गया, और मिंकी को उसका ख्वाबों में आने वाला राजकुमार मिल गया। भाई सबको मिल गया अपना अपना एक एक, मतलब रब ने बना दी जोड़ी। वेरी गुड भाई, बड़ी अच्छी बात है। ये देखो, इस एक के लिए ये एक है, इस एक के लिए ये एक है, मतलब सबके लिए मामला सेट है। भाई इनकी तो लाइफ सेट हो गई क्योंकि चारों के चारों की शादी मतलब हो गई। वेरी गुड। अब यहां देखो, एक
सवाल आता है कि भाई इनके घर वालों ने इनको फोटो ला के दिखाया कि ले बेटी, तुम्हारा होने वाला जो बटेऊ है, तुम्हारा जो होने वाला जो पति देव है, उसकी इमेज, उसकी फोटो कैसी दिखेगी तेरे को। ऐसे थोड़ी शादी हो जाती है भाई, पहले फोटो लाते हैं, लड़की को दिखाते हैं कि देखो देखने में ऐसा है। तो इसकी नज़र में, प्यारे बच्चे ध्यान देना, इनकी नज़र में ये सब क्या हैं, इमेज हैं। समझ में आया बच्चे? मतलब फोटो भी दिखाएंगे ना, ऐसे थोड़ी शादी हो जाएगी। तो ये क्या है, इमेज हैं, यानी कि ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है और ये इसकी इमेज है। लेकिन प्यारे बच्चे, ढूंढ किसके लिए रहे हैं रिश्ता? इनके लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। चिंकी बिंकी मिंकी जो भी हैं ये, यानी कि ये तो पहले से ही एग्जिस्ट थी, ये तो पहले से ही थी। यानी कि ये क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चे, जो पहले से ही थी वो हो जाएंगी प्री इमेज। क्या हो जाएंगे बच्चे? प्री इमेज। वेरी गुड, ये बात भी क्लियर है बाबा जी। अच्छा, फिर देखो भाई आगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर वाला तो रिश्ते बनाता है, लेकिन नीचे वाले जो है रिश्ते तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं? जैसा कि हम आजकल देखते हैं शादियों में क्या होता है, शादी हुई मतलब फेरे हुए, वो 2-4 महीने बाद, वो कुल मिला के 1 साल के अंदर अंदर, सपोज कीजिए मिंकी कहती है घर आने के बाद, मम्मी मर जाऊंगी पर मैं जोनू के घर नहीं जाऊंगी। अब मम्मी परेशान कि भाई मिंकी क्या कह रही है कि घर नहीं जाएगी, ऐसी क्या बात हो गई? तो मिंकी बोली, मम्मी जोनू बड़ा हरामी है, कुछ नहीं करता, ये सारा दिन सोता रहता है। ओहो, मम्मी परेशान। बेटी क्या बात है बताओ तो सही, इतना अच्छा लड़का है, इतना शरीफ बच्चा है, ढूंढने से भी नहीं मिलता। अरे मम्मी यही तो समस्या है कि बहुत शरीफ है, कुछ नहीं करता। प्यारे बच्चे, आप समझ गए होंगे कि शरीफों का जमाना नहीं है। तो कुल मिला के क्या हुआ भाई, इनका तो तलाक हो गया। भाई हो गया वही जो होता आया है आजकल, तो इनका तो तलाक हो गया, मतलब सिस्टम खत्म। अब क्या हुआ, इनका सिस्टम खत्म हो गया, तो केवल क्या बचा, यही बच गई चिंकी। चिंकी के लिए सोनू है, और ये रिंकी इसके लिए मोनू है, और ये पिंकी इसके लिए टोनू है, और मिंकी का तो खात्मा यानी कि खत्म। बोली मर जाऊंगी, उसके घर नहीं जाऊंगी। अब पता नहीं वो मरी या फांसी ली, क्या हुआ, मतलब यहाँ जो रिश्ता था वो खत्म हो गया इनके बीच में। अब प्यारे बच्चे देखो, मैं बताता हूँ, ध्यान देना कि फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ये देखिए फंक्शन। अब आते हैं इसकी मेन डेफिनेशन के ऊपर। फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेट एक्स एंड वाई बी 2 नॉन एम्पटी सेट। भाई 2 सेट हैं एक्स और वाई। वेरी गुड। अब वो क्या कहता है, ये देखो, तो हमने सेट ले लिए थे यहाँ पे एक्स और वाई, भाई ये 2 गांव थे। वेरी गुड। अब देखो ये बोला कि ए फंक्शन, फंक्शन का क्या है, एक और नाम है मैपिंग। ए फंक्शन या फिर मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स से वाई में रिटर्न एज फंक्शन सच दैट एक्स से लेके वाई में इज ए रूल। ध्यान देना, ये बहुत काम की चीज है। एक ऐसा रूल है बाय विच ईच एलिमेंट एक्स, ध्यान देना कि ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग टू एक्स, यानी कि जो भी यहां पे एलिमेंट होगा उन सब की इमेज यहां ढूंढेंगे। प्यारे बच्चे वही है, लाइफ में आओ। मतलब जितनी भी लड़कियां थी जिनकी शादी के लायक उम्र हो गई, उनका रिश्ता ढूंढ दिया। अगर किसी का रिश्ता बाय द वे नहीं ढूंढा, हालांकि बोलना नहीं चाहिए ऐसा, मतलब वो घर से भाग जाती है, तो ढूंढना पड़ता है मजबूरी में, जो भी है दिल पे मत लेना, ये बस आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये बस जस्ट एग्जाम्पल है एंड नथिंग। तो फिर देखिए, तो क्या कहता है ये कि फंक्शन क्या है, जस्ट एक शादी है और कुछ नहीं। तो देखो इज ए रूल, एक ऐसा रूल है बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ एक्स एसोसिएटेड विद द ईच एलिमेंट एक्स, जो कि इस एक्स के अंदर है, इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक। यहां भी ध्यान देना कि यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि शादी एक से ही होनी चाहिए। किसी लड़की के 2 वर नहीं हो सकते। अब चिंकी के 2 हस्बैंड कैसे हो जाएंगे, आप खुद ही बताओ।
भी चिंकी के सोनू मोनू कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हस्बैंड नहीं हो सकते, लेकिन बॉयफ्रेंड तो हो सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे, मैं बात किसकी कर रहा हूं? शादी की। फंक्शन क्या है? शादी। मतलब एक लड़की का केवल एक ही हस्बैंड होना चाहिए। अगर गलती से किसी की 2 हस्बैंड हो गए एक समय पे, ध्यान देना प्यारे बच्चे, हमारा समाज इसको अलाउड नहीं करता कि एक लड़की के 2 हस्बैंड या फिर 3 हस्बैंड। कुछ विशेष कंडीशन में ऐसा हो जाता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। लेकिन प्यारे बच्चे, ये जो एक हस्बैंड है, इसकी 2 वाइफ हो सकती हैं। समाज ऐसा मानता है। जैसा आपने देखा होगा पुराने जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे, भाई एक एक राजा की बहुत सारी रानियां होती थी। कोई बात नहीं, वहां भी आएंगे, उस पॉइंट पे भी आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा, अब देख भाई कि क्या होता है ये। कहता है कि फंक्शन क्या है भाई, एक रूल है। कैसा रूल है कि बाय विच ईच एलिमेंट x का जो कहां जोड़ा हमने एक यूनिक एलिमेंट y के साथ। अब जैसे मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे, ये जो y क्या होती है, इमेज ऑफ x होती है, और ये x क्या होते हैं, प्री इमेज ऑफ y होती है। अब ये देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास x3 और ये हमारे पास x4 है। यानी कि जितने भी ये x हैं जो कि इस x के अंदर हैं, ऐसे ही सपोज कीजिए ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2, ये हमारे पास y3 और ये हमारे पास क्या y4 है। क्लियर। अब बात आते हैं डोमेन पे कि डोमेन क्या होती है। डोमेन क्या होती है प्यारे बच्चे, ये हम इसे क्या बोलते हैं, सेट को डोमेन बोलते हैं। यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx एग्जिस्ट, ये सभी जितने जिनके लिए हमारा fx एग्जिस्ट करेगा, वो सभी क्या हो जाएंगी, डोमेन हो जाएंगी। अब ये जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे, हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है रेंज पे कि भैया रेंज क्या होती है। देखो भाई, मतलब ये y तो क्या है, इस x की इमेज है, x की इमेज है। y क्या है, x की इमेज है, x की इमेज है। ठीक है। और ये हमारे पास, अब देखो ये x क्या है, x क्या है, प्री इमेज ऑफ y है, प्री इमेज ऑफ y है, प्री इमेज ऑफ y है। ये क्या है, x3 प्री इमेज इसकी है। क्लियर। अच्छा, वेरी गुड। भाई देखो, जो शादीशुदा है समझ जाएगा आराम से कि क्या पंगा चल रहा है। ये कुंवारे ना समझे तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आपका भी नंबर आएगा, शादी हो जाएगी आपकी भी, डोंट वरी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे रेंज के लिए, वहां भी आऊंगा मैं कि रेंज क्या होती है। फिलहाल तो हमारी डोमेन एंड कोडोमेन क्लियर, यानी कि जो इसके एलिमेंट हैं वो डोमेन हो जाएंगे, इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ये कोडोमेन हो जाएंगे। वेरी गुड। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला रिश्ते बनाता है लेकिन नीचे वाला रिश्ते को तोड़ देता है। जैसे इसका रिश्ता ब्रेक हो गया। अब देखो, फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी कि फंक्शन इज ए रूल बाय विच, कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, कि इस एक्स का हर एक एलिमेंट जुड़ना चाहिए यहां पे। अब ये तो रह गई, अब ये तो रह गई, जुड़ी नहीं, क्योंकि टूट गया रिश्ता तो कैसे जोड़ेगी, ये तो रह गई। तो इसका मतलब क्या है कि दिस रिलेशन, जो हमारी यहां से यहां एक जो रिलेशन बनी है, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर बच्चे, समझ में आया ये? वेरी गुड। अच्छा भाई, अब ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन। अच्छा, दूसरा केस देखिए, जैसे हमने बताया था, ये देखो दूसरा केस क्या था भाई। जैसे कि हमारे पास एक ये x और y वाले 2 विलेज हैं, x और y वाले। यहाँ क्या थी, ये चिंकी और ये है रिंकी और ये है पिंकी और ये है मिंकी। अच्छा, अब देखो कि जैसे चिंकी का जो है पसंद आ गया सोनू, शादी कर डाली, और ये जो रिंकी है इसको भी पसंद आ गया सोनू, तो शादी कर डाली। हमारा समाज ऐसे अलाउड करता है। यहाँ पे जो ये है मोनू, एवं रह गया रांडा, और यहाँ पे क्या है, ये टोनू, इसको मिल गई मिंकी, ये है जोनू। तो ये क्या है, ये फंक्शन है। यस, दिस इज ए फंक्शन, ये फंक्शन बनेगा बच्चे।
वेरी गुड। अब यहां देखो कि डोमेन और रेंज क्या है, यहां से आप समझ जाओगे। ये देखो डोमेन तो ये सारी हो जाएंगी, डोमेन क्या हो जाएंगी, ये सारी की सारी डोमेन हो जाएंगी। यानी कि इस सेट के जो एलिमेंट हैं ये चिंग की, ये रिंग की और पिंग की और ये मिंग की। अब बात करता हूं मैं प्यारे बच्चे कोड डोमेन की, कि जो ये कोड डोमेन क्या होगी, कोड डोमेन क्या होगी। मतलब ये एलिमेंट आ जाएंगे सारे, यानी कि ये सोनू, मोनू, टोनू और जोनू। लेकिन रेंज क्या होगी, ये बात ध्यान देनी है। रेंज क्या होती है, जस्ट इमेज होती है इन एक्स की। देखो इनकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये, केवल बोलो हमको इमेज ओनली, तो ये आ जाएगा एस, ये सोनू, टोनू और ये जोनू, बस यही होगी। तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चे, कि जो रेंज है वो क्या होती है, कोडोमेन का ही एक सेट होती है। तो रेंज क्या होती है ये हमने देखा है कि जो रेंज है, रेंज क्या होती है, दिस इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब यहां देखो इस केस में, यहां देखो इसकी ये रेंज, इसकी रेंज, इसकी रेंज, इसकी रेंज, यहां पे क्या है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन हमारा इक्वल का आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट होता है कि अभी जो रेंज है वो कोडोमेन का ही पार्ट होती है। अब इनटू वाला पोर्शन पे आते हैं कि अभी 1 1 इनटू और 1 1 ऑन टू क्या होते हैं, अब उस पे आते हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा अब देखो भाई ये देखो, थोड़ा सा और बताता हूं एक बार, उसमें भी आएंगे। ये जैसे कि एक गांव एक्स है और एक ये गांव हमारे पास वाई है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ ये चिंकी, ये रिंकी, ये पिंकी और ये मिंकी, ये सोनू, ये मोनू, ये टोनू और ये जोनू। ठीक है बच्चे, अच्छा अब जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, अब एक लड़की जैसे कि सपोज कीजिए चिंकी है, पसंद आ गया सोनू, शादी कर दी, पसंद आ गया मोनू, शादी कर दी, और पसंद आ गया टोनू भी, शादी कर दी। नॉट ए फंक्शन, क्योंकि प्यारे बच्चे हमारा समाज इसको अलाउड नहीं करता कि भाई एक लड़की के 3 हस्बैंड नहीं हो सकते। भाई सीधी सी बात है बच्चे। अब ये देखो इन 3 हस्बैंडों की अगर ये एक वाइफ है तो कैसे काम चलेगा बच्चे, झगड़ा ही झगड़ा होगा। कुछ नहीं कहेगा कि तो मेरी है, ये बोला ये मेरी वाला भी मेरी है, नहीं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। दिस इज योर रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ शादी। अच्छा ये तो बात भी क्लियर हो गई कि अब ये देखो प्यारे बच्चे, यहाँ तो ये तो फंक्शन ही नहीं बना। ये क्या है, नॉट ए फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं बना। क्लियर है कि फंक्शन क्यों नहीं बना। अच्छा अब देखो बहुत सारों को, जैसे कि इसको 2 को 1 मिल गया या 3 को 1 मिल जाता। देखो यहां देखो क्या है, यहां पे 1 को 1 मिला, 1 को 1 मिला, 1 को 1 मिला, मतलब एक लड़की को 1 हस्बैंड मिला, एक लड़की को 1 ही मिला। लेकिन अगर बाई चांस इसकी किस्मत बढ़िया है, इसको एक साथ 2 मिल गई, ठीक है, तो ये क्या हो, देखो मैनी, ये क्या है, मैनी का क्या कनेक्शन, 1 के साथ। सपोज कीजिए ये भी यहां जुड़ जाता, क्या होता, मैनी 1, ये क्या फंक्शन तो है लेकिन कैसा, दिस इज मैनी 1 फंक्शन। क्लियर है बच्चे। अच्छा यहां तो फंक्शन ही नहीं बना, ये बात भी क्लियर है। वेरी गुड। अब बात आते हैं बच्चे कि इनटू और ऑन टू क्या होते हैं। अब इस पे आते हैं भाई कि ये इनटू और ऑन टू क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसको भी कि व्हाट इज इनटू और व्हाट इज ऑन टू। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला जोड़िया बनाता है और नीचे वाला तोड़ देता है। तोड़ दी जोड़ी। अब यहां देख प्यारे बच्चे, भाई सपोज कीजिए, मतलब यहां इसका जो रिश्ता टूटा हुआ है, ये देखो जैसे कि यहाँ ये चिंकी है, ये रिंकी है, ये पिंकी है, और जो मिंकी थी वो तो फांसी खा के मर गई थी, वो तो है ही नहीं, मतलब बोली मर जाऊंगी पर जोनू के घर में नहीं जाऊंगी, तो फांसी खा ली।
फांसी खा ली। देखो, चिंकी को सोनू मिला था, रिंकी को मोनू मिला, पिंकी को टोनू मिल गया, ये और मिंकी मर गई। ठीक है, और ये देखो भाई, ये है जोनू। अब ये बताओ भाई, इसकी शादी हो गई थी लेकिन वो टूट गई, मतलब ये बेचारा अब भी रांडा है, मतलब बेचारा अब भी है वहीं, क्या वहीं। अरे अब ये बताओ, इसकी तो पत्नी ही मर गई या फिर हमारे ना भी मरी। अब देखो भाई, ये देखिए, बताओ, इस एक्स गांव में और वाई गांव, जैसे 3 ये लड़कियां थी, इसमें 3 हैं, ये 4 थे भाई, 3 की शादी हो गई, ये रह गया बेचारा। अब ये किस में है, ये टेंशन में है। किस में है ये? टेंशन में है कि आए मेरा क्या होगा रे, टेंशन में है ये। ध्यान दे बच्चे, किस में? ये टेंशन में है, क्योंकि देखो सबकी लाइफ सेट है, ये बेचारा अकेला टेंशन में। सपोज करो कोई और भाई होता जिसकी शादी ना होती तो भी टेंशन में, यानी कि इन टेंशन। ध्यान दे बच्चे, कैसा है? इनटू, यानी कि इनटू। समझ में आया? देखो 1 1 1 1 1 1 और एक बच गया तो इनटू। दिस इज कॉल्ड 1 1 इनटू फंक्शन। समझ में आ गया होगा बच्चे, दिस इज 1 1 इनटू फंक्शन। क्लियर है? अच्छा, अब बाबा जी एक बात बताइए, हमने एक बात सुनी कि ओन टू। अरे चेले, ये देख, ओन टू क्या होता है? ओन ओन। अब तुझे क्या बताऊं, खोल खोल के और क्या बताऊं। अब देख, चिंकी ओन मतलब चिंकी इसके ऊपर, ओन माने ऊपर, रिंकी इसके ऊपर यानी कि ओन, पिंकी टोनू पे, मिंकी जोनू पे, बस खत्म। यानी कि ओन टू 1 1, लेकिन ओन ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ओन टू भी है। क्या है प्यारे बच्चे? दिस इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। मैं फिर से कहता हूं, कुछ नहीं फंक्शन, शादी है एंड नथिंग। ठीक है बच्चे? अच्छा, अब बाबा जी एक बात बताइए कि हमने सुना है कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव क्या होता है। अरे वाह बच्चे, तूने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब देख, इंजेक्टिव और ये जो है सर्जेक्टिव, एक होता है बाइजेक्टिव। वेरी गुड, भूल जाए इन चीजों को। भूल गया? भूल गया बच्चे? वेरी गुड, भूल गया। तो अब आजा, देख कैसे बताता हूं। ये देख भाई, पिछले 2 साल से दुनिया में क्या चला हुआ है बच्चे? कोरोना। क्या चला हुआ है बच्चे? कोरोना। अच्छा, अब ये बता बच्चे, इसके डोज कितने लगे हैं? बाबा जी ये लगे हैं 1 1, 2 महीने के अंतराल पे लगे हैं 2 टीके, मतलब एक टीका लगा फिर एक टीका और लगा है, 2 डोज लगी हैं, मतलब 1 1 इंजेक्शन लगे हैं। क्या लगे हैं बच्चे? 1 1 इंजेक्शन लगे हैं। और कहाँ लगे हैं? ऑन द शोल्डर पे लगे हैं। अरे वाह बच्चे, यह बात रह जाएगी याद। बाबा जी ये तो याद है, ये तो हम सुनते आ रहे हैं भाई कि एक एक इंजेक्शन यहाँ पे शोल्डर पे लग रहे हैं। अब इसमें इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी वो क्या है? अरे बच्चे ये देख, जो 1 1 मैपिंग होती है, ध्यान देना, अब बहुत सिंपल है कि जो 1 1 जो मैपिंग होती है, 1 1 जो मैपिंग होती है, उसी का तो नाम होता है इंजेक्शन या फिर इंजेक्टिविटी। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल था, साला आज तक में याद ही नहीं हुआ। अब देख बच्चे, और ऑन टू जो मैपिंग होती है, ऑन टू जो मैपिंग होती है, इस एस से क्या बनेगा बच्चे? सब्जेक्टिविटी। अरे वाह, ये भी याद हो गया। लेकिन प्यारे बच्चे, एक ऐसी मैपिंग जो इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो, कंबाइंडली, उसे क्या बोला जाएगा? बाइजेक्टिव। उसे क्या बोला जाएगा? बाइजेक्टिव। बाई का मतलब ही 2 होता है, बाई का मतलब ही 2 होता है। इट मीन टू से दैट प्यारे बच्चे, एक ऐसी मैपिंग जो 1 1 ऑन टू मैपिंग होती है, उसे क्या बोल सकते हैं? बाइजेक्टिव या फिर बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिविटी, जो भी बोल, तेरी मर्जी है, लेकिन बाइजेक्ट जरूर बोल ले। ठीक है बच्चे? क्लियर कि इंजेक्टिविटी क्या होती है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है और बाइजेक्टिविटी क्या होती है। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो फंक्शन होता है
क्या होता है, किस प्रकार से शादी होती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास वो जो क्वेश्चन था जिसका हम बुकिश मेथड जिसको बारे में चर्चा करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैं आपको बताया था कि हम इस वीडियो के अंदर एक आपको वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जिसका आपको इंतजार है। तो प्यारे बच्चे, कुछ भी नहीं है इंफॉर्मेशन, वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन है। ये देखिए कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आज और अभी जिस भी विद्यार्थी को सभी चैप्टर चाहे वो किसी भी लेवल के हों, 11वीं 12वीं BA BSc है, कुछ भी लेवल हो, नथिंग, ये देखो क्या करना है, आप जाइए सीधे दौड़े गूगल प्ले स्टोर पे। कहाँ जाओगे? गूगल प्ले स्टोर पे। यहाँ चले गए, वाह बाबा जी। अब वहां पे टाइप करना है आपको केवल अद्विन मैथ्स, केवल अद्विन मैथ्स। यहाँ पे आपको अद्विन मैथ्स की ऐप मिलेगी। क्या मिलेगी? ऐप मिलेगी। उस ऐप को प्यारे बच्चे डाउनलोड कीजिए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां फिर आपको सभी चैप्टर्स मिलेंगे, इन डिटेल मिलेंगे। जो भी चैप्टर वहां अभी तक नहीं है, बहुत जल्द उसको अपलोड कर दिया जाएगा एक नए अंदाज में। आई मीन टू से दैट एक अद्विन अंदाज में आपको हर चैप्टर मिलेंगे। किस मिलेंगे? अद्विन अंदाज में मिलेंगे। जैसे फंक्शन चैप्टर है, इसका जो बेसिक था हमने पढ़ा था, इसकी जो ट्रिक हैं वो हमने देखी हैं, लेकिन जो असली जो ट्रिक हैं वो आपको बाद में देखने को मिलेंगी। एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चे अब तक जो मिलता रहा था आपको वो तो जस्ट एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है प्यारे बच्चे। तो फिर देखिए, वहां जाने के बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। जो भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है, टीजीटी मैथ का या फिर पीजीटी मैथ का या फिर आईआईटी ग्रेड का, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। ये जो फालतू की जो बातें होती हैं, जो एग्जाम में नहीं आती हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपका सिलेक्शन गारंटी से हो जाएगा अगर आप अद्विन मैथ्स ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उससे अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो। क्योंकि वहां आपको ऐसे ट्रिक्स मिलेंगी जो बिल्कुल अद्विन ट्रिक होती हैं, जिनके थ्रू आपका सिलेक्शन गारंटी से हो सकता है। अदरवाइज बुकिश मेथड फॉलो करे अगर बच्चा करेगा तो उसमें ही फंस के रह जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला उसका। ठीक है बच्चे, अद्विन मैथ्स को फॉलो कीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, आप मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए कि सर अब बताइए कि हमें आगे क्या करना है, आपका मार्गदर्शन हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे, थैंक यू वेरी मच। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय अद्विन ट्रिक्स।